सुप्रीमो बहन मावती उसके आदेश पर देश में लाखों समर्थक हम सड़कों पर उतर गए हैं। दलितों का नेता अखिलेश नहीं है। लाख साबित करने की कोशिश कर लो प्रोफेसर लक्ष्मण साहब, कल दलितों ने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है। इस प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के मुंह पर देश भर में लाखों दलितों ने मुंह पर तमाचा जोरदार खींच के मारा कि हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। तुम लाख कोशिशें कर लो, एड़ी से चोटी की पूरी जोर लगा लो, अपनी पूरी जवानी झोंक दो, तुम ये साबित नहीं कर पाओगे कि दलितों के नेता अखिलेश यादव। खैर, तुम तो चाटुकार हो, तुम्हें तो किसी भी हाल में अखिलेश यादव को बड़ा नेता साबित करना, करते रहो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 21 अगस्त, जी हाँ, जिस तरीके से भारत बंद को लेकर के पूरे देश के अंदर आह्वान हुआ, बीएसपी के तमाम समर्थक देश भर के सड़कों पर उतरे, उसके बाद से माहौल ही बीएसपी के लिए पूरे देश के अंदर बदल गया। जी हाँ, बहन मावती का एक आह्वान और पूरे देश के अंदर भारत बंद सफल हुआ। उसमें बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की तस्वीरों में देखिए, देश के अलग अलग जगह से ये तस्वीरें आई जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में समर्थक नीले झंडे के साथ हाथी चुनाव निशान लहराता हुआ सांसद सड़कों पर निकले और अपनी मांग को आरक्षण बचाने के लिए ये जो संघर्ष था सड़कों पर दिखा बहुजन समाज पार्टी का। यानी कि बहन मावती ने एक बार फिर से देश के अंदर, देश की राजनीति के अंदर ये साबित कर दिया कि दबदबा था, है और रहेगा। जी हाँ, दबदबे की अगर बात करते हैं तो देश के अंदर 90 सीटें जीतने वाली, 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस लापता थी। यानी कि राहुल गांधी संविधान रक्षक लापता थे इस पूरे आंदोलन के दौरान। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत करके नए नवेले संविधान रक्षक बनने वाले अखिलेश यादव लापता थे। पूरे संघर्ष के दौरान कहीं भी उनका कुछ अता पता नहीं था। 37 सीटें, लेकिन पूरे देश के अंदर एक भी सीट ना निकालने के बावजूद भी जिस तरीके से कल की भारत की राजनीति के अंदर सड़कों पर एक लंबे समय के बाद लगभग जिस तरीके से नीली क्रांति देखने को मिली, कहीं ना कहीं देश की राजनीति के अंदर एक खुला डंका बज गया कि बसपा को जो कहते थे कि खत्म हो गई है, बसपा टूट चुकी है, बसपा ना कभी खत्म होगी ना कभी टूटेगी, कल उसने साबित करा दिया। एक आह्वान और सड़कों पर लाखों की संख्या में समर्थक उतरते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से बहन मावती ने जो इतना बड़ा आह्वान किया, बहन मावती के एक बुलावे पर देश में जिस तरीके से लाखों बहुजन समर्थक सड़कों पर उतरे, उसके बाद से जो बीएसपी विरोधी, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के जो विरोधी थे, उनके कहीं ना कहीं पेट के अंदर दर्द शुरू हो गया और उन्होंने कल एक नया नैरेटिव गढ़ा। पूरे आंदोलन को पता होगा कि बहन मावती ने लीड किया, बहन मावती के आह्वान पर देश भर में बहुजन समाज सड़कों पर उतरा। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो समर्थक और जो बसपा के लगातार विरोध करते आते हैं, उन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ा। और देखिए, नैरेटिव गढ़ने वाले में सबसे पहले ही है प्रोफेसर साहब। जी हाँ, वही आपके पुराने दुलारे लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव प्रोफेसर साहब का कल का ये पोस्ट देखिए, वो लिखते हैं कि समाजवाद और अंबेडकरवाद अब साझा संघर्ष करेगा, मिलकर के सत्ता परिवर्तन करके साझा संघर्ष करके दलित और पिछड़ों को न्याय और हुकूमत दिलाएगा। इनकी पोस्ट देखिए, उसमें उन्होंने एक तस्वीर डाली, जरा तस्वीर पर गौर करिएगा प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की। ये तस्वीर मैं आपको बता दूं, 2019 लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन था उस समय की ये तस्वीरें हैं। और इसको कल किस तरीके से समाजवादी पार्टी का हैंडल है या फिर लक्ष्मण प्रसाद यादव जैसे प्रोफेसर साहब जैसे जो बीएसपी के धुर विरोधी हो, उन्होंने इस फोटो को डाला और कहा कि इसमें समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन किया है और समाजवाद और बहुजनवाद अंबेडकरवाद साझा संघर्ष करेगा। साझा संघर्ष कोई नहीं है। पूरे भारत बंद के दौरान एक समर्थन की कॉल अखिलेश यादव के जुबान से नहीं निकली है। पूरे भारत बंद का एक समर्थन का कॉल राहुल गांधी के जुबान से नहीं निकली है। ये दोनों संविधान रक्षक जो थे साइलेंट मोड में थे। और जब देखा कि बीएसपी के आह्वान पर लाखों के समर्थक सड़कों पर उतर गए, तो फिर जल्दी जल्दी में भाई अब चाटुकारिता करनी है अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को हीरो कैसे बनाना है। अखिलेश यादव को हीरो बनाने के लिए उनके चाटुकार सबसे पहले खुल करके आगे सोशल मीडिया पर, यानी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, और तस्वीर डाल करके 2019 लोकसभा चुनाव की इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। किसी भी शख्स के हाथ में आपको जो आरक्षण में SC ST का वर्गीकरण हुआ उसकी आपको पोस्टर नहीं दिखेगा, किसी के हाथ में, किसी के हाथ में अदर झंडा नहीं दिखेगा, सिर्फ एक बीएसपी का झंडा दिखेगा, बाकी जो सारे झंडे हैं समाजवादी पार्टी के। ये तस्वीरें ही बोलती हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कितने बड़े झूठे इंसान हैं और वो हमेशा दलितों को गुमराह करके झूठ परोसता है व्यक्ति। ये तस्वीर गवाह है। इस तस्वीर के अंदर अगर एक भी आप कोई बैनर दिखा देंगे, कोई हाथ में तख्ती दिखा देंगे जिस पर लिखा हो कि भाई ये ST SC आरक्षण के विरोध में ये प्रदर्शन है, 2019 लोकसभा चुनाव के गठबंधन की तस्वीरें निकाल करके खुद को प्रोफेसर कहते हैं, शर्म नहीं आती इनको, राजनीति करते हैं। दलित समाज को समझने ये तुम्हें कितना गुमराह किया इस व्यक्ति ने, और अभी देखो फिर भी गुमराह करता है। जब जो कल के 21 अगस्त में भारत बंद में जब लाखों की भीड़ हुई तो इसके अंदर बेचैनी हो गई कि अपने नेता को कैसे हीरो साबित करना है। तो फिर अखिलेश यादव को हीरो साबित करने के लिए क्या लिखता है ये व्यक्ति, 2019 लोकसभा चुनाव की तस्वीर साझा करके लिखता है कि समाजवाद और अंबेडकरवाद का साझा संघर्ष।
कोई साझा संघर्ष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवाद का संघर्ष है। आपका समाजवाद गया तेल लेने, आपका समाजवाद इसमें खुल करके नहीं आ रहा है, आपका समाजवाद के मुंह पर जुबान पर दही जमी हुई है। प्रोफेसर साहब, जिस समाजवाद की आप बात करते हैं, अखिलेश यादव ने इस बंद का खुल करके समर्थन तक नहीं किया, सड़कों पर नहीं उतरे, इक्का दुक्का जगह इनके समर्थक उतरे हैं। जैसे आजमगढ़ में कुछ लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के उतर गए, लेकिन ये आपका दिखावा, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो चंद जगहों पर देश में उतरे, उनका एक दिखावा था। ये कभी आरक्षण के समर्थक रहे ही नहीं है। नहीं तो इसी उत्तर प्रदेश के अंदर सब कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ दिया था, उस समय आपका समाजवाद और अंबेडकरवाद का साझा संघर्ष कहां चला गया था प्रोफेसर साहब? उस पर भी आपकी जुबान खुलेगी, कुछ बोल पाएंगे आप? नहीं बोल पाएंगे। तो दलित समाज को इस चेहरे को पहचानना होगा। ये अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं। दलितों को किस तरीके से इन्होंने लगातार कई सालों से भ्रम में रखा, और आज भी देखिए ये व्यक्ति सुधरने का नाम नहीं लेता है। 21 अगस्त की जो भारत बंद की घटना थी, उसमें इस पुरानी फोटो को इस्तेमाल करता है 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का, और उस तस्वीर को दिखाकर लिखते हैं कि साझा संघर्ष हो रहा है। साझा संघर्ष होता तो क्यों संविधान के रक्षक बने नए नवेले राहुल गांधी और अखिलेश यादव सड़कों पर क्यों नहीं उतरे, क्यों नहीं प्रदर्शन किया? लिखते हो कि साझा संघर्ष। समाजवाद हमेशा से दलित विरोधी था, दलित विरोधी है और दलित विरोधी रहेगा। यानी कि समाजवाद के रगों में कभी संविधान को लेकर के मान सम्मान नहीं था। संविधान को लेकर के अगर मान सम्मान होता तो साइकिल के पहिए के नीचे आप संविधान की तस्वीरें कार्यालय में नहीं लगाते, जो हमने पहले खबर दिखाई थी। तो ये प्रोफेसर साहब हैं। प्रोफेसर लक्ष्मण साहब को लगा कि बहन मावती को हम कहते थे कि खत्म हो गई, लगातार बहन मावती का ये कभी नाम नहीं लेते। इनके लिए दुनिया में अगर कोई नेता है, दुनिया में अगर कोई पिछड़ों की आवाज उठाता है, तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है। ये अखिलेश यादव के बहुत बड़े चाटुकार हैं। दिन रात अखिलेश यादव की तारीफ करेंगे और मंचों से बात करेंगे दलितों की हुकूमत की, दलित पिछड़ों के हक और हुकूमत की बात करने वाले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जब नेता बनाने की बात आई तो कहेंगे कि मायावती नेता नहीं, मायावती तो खत्म हो चुकी है, अखिलेश यादव नेता है। ये जातिवादी ग्रसित लोग हैं, इनके अंदर जातिवाद कूट कूट के भरा है। और कल जब जातिवाद का इनका जो गुबाड़ा था फुट हो गया, जब कल इनका जातिवाद का गुबाड़े की हवा जब निकल गई सन्न से करके, तो झूठी तस्वीर उठा करके लाते हैं 2019 का, कहते हैं कि समाजवाद और अंबेडकरवाद का साझा संघर्ष है। साझा संघर्ष नहीं है। आप लोग प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ने वाले समाजवादी पार्टी के आप नमूने हैं। कब तक ढिंढोरा पीट करके खाली बक्से को पैक कर करके अखिलेश यादव को लॉन्च करेंगे? अखिलेश यादव के बस का नहीं है संविधान बचाना, अखिलेश यादव के बस का नहीं है दलित और पिछड़ों के हक और हुकूमत की बात को उठाना। ये उनके बूते की बाहर की बात है। आप बार बार नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं कि अखिलेश यादव ने सब कुछ कर दिया। समझिएगा, दलित समाज खासतौर से समझे। कल के मामले में बहन मावती ने सिद्ध करके दिखा दिया कि भले ही सीटें लोकसभा की 0 आई हो, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 1 सीट हो, लेकिन बीएसपी के जो वोटर हैं आज भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती कर बीएसपी के जो वोटर हैं आज भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के एक आह्वान पर देश में लाखों की संख्या में उतर जाते हैं बिना 1 रुपया खर्च किए। तो कहीं ना कहीं जो विरोधी थे, खासतौर से जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेसी थे, इनके दिल में कल से धड़कनें बढ़ चुकी हैं। अखिलेश यादव के जो चेहरे के ना लकीरें चेंज हो चुकी है, पसीना आ चुका था कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी को। कल जब नीली क्रांति उन लोगों ने देखा तो सोचा कि हम तो संविधान बचाने के नाम पर दलितों को मूर्ख बना चुके थे कि हम संविधान बचाने वाले नए नवेले चेहरे हैं। लेकिन दलित तो फिर से बहन मावती के पाले में चला गया। दलितों ने तो एक बार बहन मावती के कहने पर सड़कों पर उतर गए। हम तो लाखों करोड़ों खर्च करके भी सड़कों पर दलितों को बुला नहीं सकते। यही अंतर होता है, यही अंतर है। देश को समझना होगा। जो कहते थे कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, उनको कल की जो दृश्य था, तस्वीरें तमाम देखिएगा, देश के कोने कोने से आई हैं। वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, या फिर आपके हरियाणा बात करें, पंजाब बात करें, या फिर मुंबई की बात करते हैं, हर जगह लाखों समर्थक नीले झंडे के साथ सड़कों पर उतरे हैं, जय भीम के नारों के साथ संविधान रक्षक की लड़ाई लड़े हैं। लेकिन ये संविधान रक्षक करने वाले 2 नकली चेहरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दोनों लापता थे। और उनका जो चाटुकार है, उनका जो लगातार पैरवी करने वाले, बहन मावती का विरोध करने वाले लक्ष्मण यादव जैसे तमाम चेहरे कल खुल करके आते हैं और कहते हैं कि समाजवाद और अंबेडकरवाद का साझा संघर्ष है। साझा संघर्ष नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवादियों की लड़ाई है, जो खुद वो लड़ सकते हैं अपने संविधान को बचाने के लिए और अपने मान और सम्मान और हुकूमत की लड़ाई लड़ने के लिए। महीने भर से ऊपर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया वर्गीकरण को लेकर के, SC ST
तब कहाँ थे अखिलेश यादव? एक जुबान नहीं खुलती है। जैसे बहन मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इसको ऊपर लेकर के अगले दिन अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है, उसी के अगले दिन फिर से कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे कहा जाता है। यानी नकली नकली संविधान रक्षक है ये सब। गठबंधन के दो चेहरे राहुल गांधी के लिए नकली संविधान रक्षक है। बार बार मैं कहता हूं, दलित समाज को समझना होगा। दलित समाज समझ गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल जिस तरीके से आप लोगों ने देश में उतर करके संघर्ष किया और बहन मायावती के एक आह्वान पर पूरे देश के अंदर पर लाखों समर्थक उतर गए, आपने ये सिद्ध कर दिया कि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर उनके चाटुकार मंडली यानी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और उनकी पूरी टीम मिलकर के भी बहन मायावती का जितना पतन करना चाहेंगे, आप मिलकर के भी पतन नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, आपको ये बात समझ जानी चाहिए। आप अपने पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए। अगर आप बहन मायावती को सोचते हैं कि आप उनकी राजनीति खत्म कर देंगे उनके विरोध में जाकर के, और आप सिद्ध करना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही दलितों के नेता हैं, और वो आपको बीएसपी का पता भी चल गया होगा, जो बार बार आप कहते थे कि सड़कों पर नहीं उतरती है। देख लिया सड़कों पर उतरा क्या हुआ, पूरा देश हिल गया। तो इसीलिए कहते हैं अपने पावर का सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। ये हर रोज सड़कों पर उतरते हैं अखिलेश और राहुल, और जब उतरने की बारी आती है तो बिल में घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता है दोनों गए कहाँ। लेकिन जो शेरनी है शांत बैठती है, हर वक्त नहीं उतरती है, लेकिन जब उतरी तो कल पूरे देश के अंदर उसने दहाड़ करके दिखा दिया कि आज भी बसपा का वजूद हर एक पार्टी से सबसे ऊपर है। क्यों बीएसपी को कहा जाता है बीएसपी सुप्रीमो? क्योंकि वो वाकई में सुप्रीम है। एक बुलावे पर लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, और ये दो नकली संविधान रक्षक बिल में जा चुके हैं, और उनका चाटुकार ये प्रोफेसर लक्ष्मण यादव पुरानी तस्वीर लगाकर कहता है कि साझा संघर्ष है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करता है कि जो नकली संविधान रक्षक है इनके चेहरे से मुखौटा उतरता रहे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब जरूर कराएं ताकि हर खबर ज्यादा लोगों तक